एक गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे मदन और बेटी प्रेमा के साथ रहा करती थी। रानू अपनी रसोई के चूल्हे पर दाल चावल बना रही थी। तभी उसका बेटा मदन उसके पास आकर बोलता है, माँ क्या बनाया है आज खाने में? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, तेरे मनपसंद के दाल चावल बनाए हैं, रुक जा अभी परोसती हूँ। अरे माँ फिर से दाल चावल? अरे मैं खा खा के पक गया हूँ ये दाल चावल। अरे अब दाल चावल के सिवा कुछ और भी बनाया करो, इतने आइटम है बनाने को। राजमा है, छोले है, कड़ी है, कुछ भी बना लो। हाँ हाँ बेटा, जब तू कमाने लगेगा ना तो जरूर बनाऊंगी। अभी तो राशन में दाल और चावल ही मिलते हैं, इतने स्वाद बनते हैं दाल चावल, फिर भी तुझे दिक्कत है। मुझे नहीं अच्छे लगते दाल चावल। आप मेरे को 50 रुपए दे दो, मैं बाहर जाके डोसा खा लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, ऐसे होते बेटा तो मैं शाही पनीर ना बना लेती। अब तू बैठ और चुपचाप दाल चावल खा। मदन बेचारे को अब दाल चावल ही खाने पड़ते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मदन की बहन प्रेमा जो कॉलेज में पढ़ती थी तो वह भी रोज लंच में दाल चावल ही ले जाया करती थी, जिसके कारण एक दिन जब कॉलेज का लंच टाइम होता है तो प्रेमा के पास उसका एक दोस्त मृदुल आता है और कहता है, प्रेरणा क्या तू नाराज है क्या मेरे से, जो अकेले अकेले आके लंच करती है? अरे कोई गलती हुई है तो बता। अरे नहीं नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं हुई, तू जा, मैं ठीक हूँ और कैंटीन का खाना मुझे पसंद नहीं है। अरे तो तू हमको बैठ के कंपनी दे दियो, तू तो घर से लंच भी लेके आती है, वो खा लियो। अकेले मत बैठ यार, और हमें भी तो आंटी के हाथ का खाना खिला, हम भी चख लेंगे तेरा लंच। यार अगर इन्होंने मेरे लंच में दाल चावल देख लिया तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मेरे लंच में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। देख अगर तुझे हमसे दिक्कत है तो साफ साफ बोल, ये बहाने मत बना। क्या मुझे अपना दोस्त नहीं मानती क्या तू? अरे मानती हूँ, मेरे लंच में दाल चावल है, मुझे पता है तुम लोग दाल चावल देख के मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैं अकेले ही लंच कर रही थी। अरे दाल चावल लाई है तू लंच में? अबे इसमें हम तेरा मजाक क्यों उड़ाने लगे? अरे दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं। मुझे तो तू ये दाल चावल दे दे और तू कैंटीन से खा ले जो तुझको खाना है, पैसे मैं दे दूंगा। मृदुल इतना बोलकर प्रेमा के लंच बॉक्स से सारे चावल खा लेता है और उसकी माँ की खूब तारीफ करता है। ऐसे ही वह शाम को अपने घर जाती है और आते ही रानू उसे देखकर बोलती है, आ गई बिटिया, आजा खाना बन गया है, आकर खा ले। माँ आज क्या बनाया है खाने में? बेटा वो दाल चावल ही है, आज तड़का लगा के बनाया है। आ बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। दाल चावल का नाम सुनकर प्रेमा का मुंह बन जाता है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आज बाहर से खा के आई हूँ, वो मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो उसने मुझे बाहर पार्टी दी है। इतना बोलकर प्रेमा अपने घर के कोने में बैठ जाती है और सोचते सोचते खुद से कहती है, पता नहीं भगवान हमारे हालात कब सुधरेंगे, बस रोज रोज दाल चावल खाकर अब मेरा मन ऊब गया है। अरे भगवान, हमारे चूल्हे पे कब दाल चावल के अलावा कुछ और बनेगा। अब माँ को कुछ और बोल भी नहीं सकती, वो बेचारी खुद मेरी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही है और मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। रानू को पता था कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, वो कुछ नहीं खा के आई है। अपने बच्चों को ऐसे उदास देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई और चारा नहीं था, जिसके कारण उसको रोज दाल चावल ही खाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मदन का जन्मदिन होता है तो उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं, मदन आज तो तेरा जन्मदिन है, आज हम सब तेरे घर आएंगे, तो आंटी से बोल के कुछ बढ़िया बनवा लियो और केक हम ले आएंगे तेरे लिए। अबे ये मेरा जन्मदिन क्यों आता है? मैं इनको घर पे क्या ही खिलाऊंगा, घर में दाल चावल के अलावा कुछ है ही नहीं। वो यार मैं कह रहा था कि हम कभी और मना लेते मेरा जन्मदिन, भाई परसों अपना एग्जाम भी है। अरे भाई तो हमें कौन सा पूरी रात तेरे घर में रुकना है, थोड़ी देर में तेरा जन्मदिन मना के हम सब अपने घर चले जाएंगे। चल अभी हम जा रहे हैं, आते हैं शाम को। सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और मदन भी अपने घर नाराज होते हुए आता है और अब उसकी माँ उससे कहती है, अरे मदन, तू ऐसे जन्मदिन वाले दिन नाराज क्यों लग रहा है? बेटा कुछ हुआ है क्या या तुझे पैसे चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम को मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन मनाने के लिए घर आ रहे हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे? बेटा तू चिंता मत कर, मैं उनको अपने हाथों के स्पेशल घी वाले तड़के में दाल चावल खिलाऊंगी
वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर वो दाल चावल के फैन ना हो गए ना तो तू बोलेगा वो मैं करूँगी। कुछ समय में शाम हो जाती है और मदन के दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ रानू कहती है, आओ आओ बच्चों अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। आंटी जी, जूस वगैरह तो बाद में पी लेंगे, आप हमें कुछ खिला दीजिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, मैं जल्दी से तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल लेकर आती हूँ। रानू जल्दी से सबको दाल चावल परोस देती है और खाना खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते हैं। तभी मनीष बोलता है, आंटी जी, सच में बहुत अच्छे दाल चावल बनाए थे आपने। मतलब मेरी मम्मी भी ऐसे दाल चावल नहीं बनाती जैसे मैंने आपके इधर खाए हैं। अगली बार हमारा जब मन होगा हम आपके घर पर आ जाएंगे दाल चावल खाने। हाँ हाँ बेटा जरूर आना। अरे ये कैसे हो गया, इनको दाल चावल इतने पसंद कैसे आ गए, ये कैसा चमत्कार है। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मदन प्रेमा को भी सारी बात बताता है और प्रेमा को समझ आ जाता है कि उसकी माँ के हाथ के दाल चावल बेहद स्वादिष्ट है। बस अब वो उनको इसीलिए अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वह उनको रोजाना खाने पड़ते थे। तभी प्रेरणा मदन और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। देखो माँ, मैं और मदन तो रोज ही दाल चावल खाते हैं, तभी हमको ये ज्यादा अच्छे नहीं लगते खाना। पता है कल कॉलेज में भी बच्चों ने आपके दाल चावल खाए और बहुत तारीफ करी, और आज मदन के दोस्तों ने खाकर भी तारीफ करी, और वैसे ही कोई और भी खाएगा तो तारीफ करेगा। तू कहना क्या चाहती है बहन, अब हम क्या दाल चावल का भंडारा लगाएं? अरे इतना राशन नहीं मिलता अभी माँ को। अबे भोंदू तू चुप रह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर माँ दाल चावल का ठेला लगाए, वो भी मेरे कॉलेज के सामने। मेरे कॉलेज की कैंटीन में सिंपल खाना नहीं मिलता, तो माँ के हाथ के दाल चावल उनको बहुत पसंद आएंगे, और जिनको सिंपल खाना खाना होता है उनको तो बहुत ही पसंद आएंगे। पर प्रेरणा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम ये दाल चावल का ठेला लगा पाए। माँ आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। मैंने बस का किराया बचा बचा के कुछ पैसे जोड़े, उससे अपना काम स्टार्ट तो हो ही जाएगा। प्रेमा इतना बोलकर मदन को लेकर बाजार चली जाती है और दाल चावल और उसका ठेला लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मैंने आपका काम चालू करके दे दिया। अब देखते हैं कि आप अपने हाथों के जादू से हमारी किस्मत बदल पाएंगी। अरे तू देखियो बेटा, तेरी माँ के हाथों के दाल चावल जो भी खाएगा वो सारी चीजें भूलकर सिर्फ दाल चावल ही खाएगा। इतना बोलकर प्रेमा कॉलेज जाती है और मदन अपनी माँ के साथ दाल चावल का ठेला लगाता है। जैसे ही कॉलेज के बाहर मृदुल दाल चावल देखता है तो वह रानू के ठेले पर जाता है। अरे आंटी, फटाफट दाल चावल लगाओ धनिया वगैरह डालकर। हाँ हाँ बेटा अभी लो। मदन जल्दी से उस लड़के को दाल चावल देती है, जिसके बाद वह दाल चावल खाता है और कहता है, अरे वाह क्या टेस्टी दाल चावल है आंटी, बहुत स्वाद, मजा आ गया। आंटी आपका शुक्रिया कि आपने हमारे कॉलेज के सामने दाल चावल का ठेला लगाया, वरना रोज हमको कैंटीन का खराब खाना खाना पड़ता था। शुक्रिया बेटा। ऐसे ही एक एक करके उसके ठेले पर लाइन लग जाती है और उसके बनाए सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उसे बहुत मुनाफा होता है। माँ हमारे सारे दाल चावल बिक गए,